इधर से हमको लगता है माइक नया सिस्टम निकाल दिया जिसमें क्या चीज है ये? देखिए आप लोग को हम प्लास्टिक वगैरह बता दिए थे ना। प्लास्टिक कितने टाइप का, कितने टाइप का प्लास्टिक? 2 टाइप का प्लास्टिक होता है। कौन कौन सा? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। हार्ड कौन होता है? थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक तो नॉर्मल होता है। पीवीसी वगैरह नॉर्मल प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन नॉर्मल होता है। अब आप लोग को आज विस्फोटक बताना है। क्या बताना है? विस्फोटक। विस्फोटक किसे कहा जाता है? देखिए ईंधन और विस्फोटक में थोड़ा सा का अंतर होता है। ईंधन धीरे धीरे आग पकड़ता है, विस्फोटक एक ही बार पकड़ लेता है। कल हम आपको प्लास्टिक बता दिए थे, साबुन भी बता दिए थे। कल इस इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी पीडीएफ दे देंगे। आज आप लोग का पीरियोडिक टेबल का दे दिए ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कल दे देंगे। देखिए ध्यान से, विस्फोटक, एक्सप्लोसिव। देखिए विस्फोटक और ईंधन में थोड़ा सा अंतर है। ईंधन क्या करता है? धीरे धीरे जलता है। लकड़ी धीरे धीरे आग पकड़ता है, कोयला धीरे धीरे आग पकड़ता। विस्फोट, बारूद, पटाखा छोड़ते हैं तो धीरे धीरे पकड़ता है, दहला देता है एक ही बार। यहाँ पे अभी तो दीपावली बीता है, तो जिसमें अचानक एक ही बार आग पकड़ लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्फोटक। बहुत खतरनाक होता है विस्फोटक। अलग अलग टाइप के विस्फोटक, परमाणु बम ले लीजिए, सबसे खतरनाक हो जाएगा। नॉर्मल विस्फोटक होता है बारूद होता है, नाइट्रेट, सल्फर और गंधक का मिला होता है बारूद। बारूद, बारूद को क्या कहते हैं हम लोग? गन पाउडर। बारूद को क्या कहेंगे? गन पाउडर। गन पाउडर, बारूद क्या होता है? गन पाउडर। कोई दिक्कत किसी को? बारूद को ही क्या कहता है? गन पाउडर। इसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछे, किसका बना होता है? नाइट्रेट। याद रख लीजिएगा इसको एक ही बार। नाइट्रेट। सल्फर को हम लोग क्या कहते हैं? गंधक बोलते हैं। क्या कहेंगे? गंधक। गंधक बोलते हैं ना सल्फर को। नाइट्रेट, सल्फर और क्या चीज क्या होता है? चारकोल। चारकोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का बना होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े तो बारूद बना होता है इस सबका। बारूद का प्रयोग अलग अलग जगहों पे किया जाता है, बट बारूद उतना पावरफुल नहीं था। इसकी जगह पे बनाया अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया डायनामाइट। डायनामाइट, डायनामाइट यह बहुत ही खतरनाक था, यह बहुत ज्यादा विस्फोटक था। इसका अच्छा भी उपयोग होने लगा। कोयला के खदानों में विस्फोट करने के लिए यूज हुआ। जहां कहीं पहाड़ वगैरह तोड़ना था वहां यूज होने लगा। तो अलग अलग जगहों पे इसका यूज हुआ था। किसका? डायनामाइट। खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। चारकोल कोयले की एक कैटेगरी होती है, चारकोल होता है उसमें, उसी को क्या कहते हैं? चारकोल। देखिए ध्यान से, डायनामाइट जो होता है इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया, लेकिन अखबार वालों ने छाप दिया कि अल्फ्रेड नोबेल ने मानव के विनाश का रास्ता खोल दिया, क्योंकि बहुत तगड़ा विस्फोटक था। तो बेचारा अल्फ्रेड नोबेल को ये बात दिल पे लग गया। कभी कभी किसी को कोई बात दिल पे लग जाता है, समझ में आ गया? बुरा मान गया। कौन मान गया बुरा? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल बुरा मान गया बेचारा। कहा कि ऐसा बात है, हम तो आदमी की भलाई के लिए किए थे। अब बेचारा गुस्सिया गया। बहुत अमीर घर का था। इसने अपनी संपत्ति स्विट्जरलैंड, क्या नाम है, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन में, स्वीडन के बैंक में जमा किया और कहा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति यदि मानव की भलाई के लिए कोई काम करेगा तो उसे एक पुरस्कार दिया जाएगा। जो पुरस्कार इसी के नाम पर रहेगा, नाम रहेगा नोबेल पुरस्कार, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, एक नाम पे दिया जाता है। और आपको ये खतरनाक चीज के लिए नहीं दिया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को कभी नहीं दिया गया जाता है नोबेल, मिसाइल मैन कहा जाता है उनको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप बढ़िया बढ़िया चीज कीजिएगा ना, तब नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी जिस वक्त नामित हुए तो उसी दिन वही मार दिया, उसी साल गोली। कौन? नाथूराम गोडसे। बताइए, गोडसे 28 साल का आदमी 80 साल के आदमी बूढ़ा को गोली मार दिया। आप 80 साल के बूढ़ा को धक्का मारेंगे? गोली मार दिया।
अच्छा गलत किया ना किया वो बात नहीं, अभी भी लोगों को लगता है भाई तुमको इतनी ज्यादा तुम्हारे खून में गर्मी मार देते जिन्ना को। हाँ, मारे ना जिन्ना को, तनी चीर दिया रहता सब बीच में पकड़ के इनको। इसको पता था बूढ़ों को मारेंगे तो कहेगा छोड़ दो इसको, छोड़ दो, कोई बचाने वाला नहीं, मार दो जिन्ना को। माउंटबेटन को मार देता। ये जो था ना आपका भारत का विभाजन किया, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ जो था वो लाहौर भारत में था, लाहौर भारत में था। उससे पूछा गया तो पाकिस्तान को क्यों दिए? कहा कि पाकिस्तान के पास कोई शहर ही नहीं था, हम सोचे एक ठो दे देते हैं, लाहौर दे दिए। सोचिए ऐसा नहीं चोटा हुआ सर, हनुमान जी के प्रसादी बटा रहा है तेरा, लो भाई तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, प्रसाद बांट रहा है तुम यहाँ पे, लाहौर बांट दिया चोट्टा कहीं का। मारो उसको जाके ना, मार दिया किसको? गांधी जी को मार दिया, बताइए। लेकिन अभी भी कई लोग होते हैं उनको लगता है वो सही किया। अरे गांधी क्या किया क्या नहीं किया, गांधी को 2 मिनट गरियाने से पहले अपने गांव के मुखिया के खिलाफ आप 1 साल आंदोलन करके दिखेगा, मार कर हड्डी गुड़ी छटका देता है। मुखिया के खिलाफ तो आवाज नहीं निकलता आपका, जबकि पुलिस आपकी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यायपालिका, मीडिया, शासन प्रशासन सब आपका तो आवाज नहीं निकलता है। मामूली ठेकेदार के खिलाफ ना निकलता है, सड़क दिखता है कि खराब बना रहा है, नहीं निकलता है। नाली में 2 ग्रेड का ईंटा लगा देता, नहीं निकलता। गुलामी में ना उसका हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना उसके देश में गुलामी, ना शासन प्रशासन, मीडिया, सब उसके खिलाफ भी आवाज उठाया। हर इंसान 100% सक्सेस नहीं हो सकता है, नहीं समझ में आया, सबसे गलतियां होती हैं। इसका मतलब तो मार दे को गोली मार दिया भाई, बताइए। अब कई तो ना मतलब फैन है सब उसका, गोडसे का, बहुत से लोग भाई गलत कर। चलिए आगे देखते हैं। बारूद समझ में आ गया? डायनामाइट किसने खोज किया? TNT, ट्राई नाइट्रो टालवीन, ट्राई नाइट्रो टालवीन, ये बहुत ही फेमस विस्फोटक है। ये कोई भी विस्फोटक को हम लोग TNT से तुलना करते हैं। किसी भी विस्फोटक की तुलना किसे करते हैं? TNT। ये एकदम कॉमन विस्फोटक होता है TNT। एक इसका ट्राई नाइट्रो टालवीन, ट्राई नाइट्रो टालवीन, याद रखिए। TNT का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो टालवीन। आएगा था TNG, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, TNG, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, याद रहेगा, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड। कौन सा? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस विस्फोटक को पिक्रिक एसिड कहते हैं? TNG, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG, याद रहेगा। TNT याद रहेगा, TNT, TNT। किसी भी विस्फोटक की शक्ति को किससे तुलना करते हैं? TNT से। किससे तुलना करते हैं? TNT। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पिक्रिक एसिड किसे कहता? बगला गर्दन तोड़ लिया तुम, बताओ। डायनामाइट की खोज किसने किया था? अजय। बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे बताओ। हाँ तुम मत गर्दन उधर मत उठाओ, उखाड़ लिया बेचारा। ये बताओ, ये सब लड़का सब क्या कर लेता है सब बताओ। अब मेरा प्रिय विद्यार्थी, सब मोटरसाइकिल सही से नहीं चलाता है, लड़की सही चलाती है सब स्कूटी। लड़की स्कूटी का जिसे उसे खतरा देखती है तो उतर जाती है सब। गाड़ी उड़ी देखेगी बड़ा साइज का दिख रहा है गाड़ी, उतर जाएगी, चल जाएगा, थोड़ा दूर चल जाएगा तब आराम। बहुत सावधानी से चला। अने कुछ कुछ होती है तो बहुत खतरनाक। एक तो महिला स्कूटी से हाथी में लड़ा दी थी, हाथी भाग गया स्कूटी से, उसका ब्रेक पे हाथी में मार दिया। उसको लगा होगा कोई पिलर उलर निकल जाएंगे, बाद में देखा हाथी रहे। बड़ा हाथी था, हाथी को भी पता है कि अभी केस हो जाएगा हमरे। भाग गए यहाँ, तुरंत भाग जाएगा, भाग यहाँ जमानत भी ना होगा यहाँ पे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो पिक्रिक एसिड किसे कहते हैं? TNG को। अभी ना नॉर्मल ये सब गुंडा उंडा नहीं होता है, देसी गुंडा, इसका यूज करता है बारूद। हमें कोचिंग पुरनका ऑफिसर 2019 में उड़ा दिया। अब बड़ी खराब ये टॉपिक है, सोच रहा जिस दिन हम पढ़ाते हैं उस दिन मार हो गया हमें। जिस दिन पढ़ा रहे थे ना 2019 में मई में, ये अभी पढ़ाइए रहे थे। पढ़ा के उतरे और अगला बैच में गए हिस्ट्री में। 8 बजे शायद 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ाए थे और 9 से 10 वाला हिस्ट्री था।
तो 8 से 9 में केमिस्ट्री पढ़ा के गए बारूद हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उड़ा दिया बारूद लगा के ऑफिस में मेरा, बहुत खतरनाक मारा था सब वहां पे। अजीब हाल है, उस सबको समझे में नहीं आता। बम बारूद मार दोगे तो हम लोग कौन चीज चुपचाप बैठल रहेंगे, समझ में आ गई कि नहीं? धुआं भी नहीं निकलेगा, नहीं समझे, पता भी नहीं चलेगा। बहुत ऐसा भी इलाज होता है कि आज इलाज कीजिएगा तो 6 महीना बाद लहरेगा, पता नहीं चलेगा लहर कह रहा है, नहीं समझा? होम्योपैथिक सबका इलाज होता है, अंग्रेजी वगैरह सब देख लेता है यहाँ पे। कई दवाई ऐसा ना, 6 महीना बाद लहरता है, लहर रहा था उन सबको, कई को तो अभी तक लहर रहा है। समझ में आएगी नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बहुत थोड़ा बहुत टीवी उवी में कभी दिक्कत आ जाता है, नया क्लास है थोड़ा सा टीवी ब्लिंक कर जाए तो आप लोग घबराइए नहीं, सही हो जाता है 1-2 मिनट में। बताइए, बारूद जो होता है उसमें नाइट्रेट, गंधक, चारको, नाइट्रेट, गंधक, चारको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल, टीएनजी, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब ध्यान से देखिए, ये सब फिल्मी उल्मी में जो स्मगलर होता है सब ना, वो आजकल नया टाइप का बारूद यूज करता है, आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, इस सब का फुल फॉर्म पूछता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, समझ में आ गया कि नहीं? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। एक यूज होता है मिलिट्री के खिलाफ आईडी, इम्प्रोसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईईडी, उल्टा लिख दिए, ईद लिख दिए जी, आईईडी, इम्प्रोसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, इम्प्रोसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, इम्प्रोसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये 2 टाइप से काम करता है, या तो इस पर पैर रखेंगे या गाड़ी उड़ी रखेंगे तो उड़ जाएगा, माइंस का काम करेगा, और नहीं तो टाइमर लगा सकते हैं इसमें। आतंकवादी सबसे ज्यादा किसका यूज करता है? आईडी का, इम्प्रोसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, इम्प्रोसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये ना बड़े बड़े वाहनों को उड़ाने के लिए होता है, ऐसे ना इंडिविजुअल आदमी को उड़ाने के लिए तो माइंस का यूज होता है। माइंस जो होता है ना, वो एक तो माइंस, उसमें ट्रिगर होता है, यहाँ पे क्या होता है? ट्रिगर। यहाँ पे अगर गलती से इसे पैर रख दिए ना तो बस ट्रिगर ऑन हो जाता है। अब जैसे हटाएंगे तो माइंस 5 फीट ऊपर उठेगा, 1 सेकेंड के अंदर 5 फीट ऊपर उठेगा, अब ब्लास्ट करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो माइंस पे पैर रख दिए ना, संभावना बहुत कम है। पहली बात, आपको पता ही नहीं चलेगा माइंस पे पैर रखे, पैर रख के हटाएंगे और तब तक उठेगा कितना फीट? 5 फीट, और तब ब्लास्ट करेगा तो यही वाला एरिया उधिया जाएगा। वहां पे थोड़ा भड़कता है, ऊपरे भड़कता है। यहाँ पे अगर गलती से माइंस पे पैर पड़ गया तब तो आराम से पहले कोनो दूसरे मित्र से कहिएगा ना, गढ़ा खोद तनी से। हाँ जी, सही बता रहे, तुमको मिलिट्री का ट्रेनिंग बता रहे हैं, तुमको इधर ऐसे पकड़ा गया ना, तो इसे देखिए, अगर युद्ध के मैदान में तो भाई आदमी किसी को देखता है माइंस में पकड़ा है तो छोड़ देता है उसको, भैया तुरंत देखा जाएगा कि सामने लड़ाई। लेकिन अगर ऐसे जंगल वंगल में माइंस पर पकड़ा गया तो फिर साइड्स में एक गड्ढा अच्छा खासा खोद दिया जाता है, और इस तरह से कि सीधे वही में छलांग मारेगा यहाँ पे, बाकी सब हट जाते हैं सब। अब बाकी सब पूरा बाहर और लटका के पूरा हाथ पैर में धाम से नीचे जाता है आप, तो बचने की कुछ संभावना होती है, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर वो सारा काम हो जाता है। जो डिवाइस लगाया जाता है वो 1 सेकंड के अंदर सारा काम कर देता है। बेसिकली जितना झुक के रहिएगा उतने ज्यादा बच के रहिएगा, और ज्यादा तड़ना के चलिएगा ऊपरे वाला दही उड़ा देता है, फिर लेके जाइएगा इसे, बचल है जो बचल रहेगा वही ले जाइएगा, खतरनाक होता है ये। एक तो था ग्रेनेड, क्या था? हैंड ग्रेनेड। पहले इतना बड़ा साइज का आता था, फेंकने में बड़ी मुश्किल होता था, तो सेना में अलग से बहाली किया जाता था बम फेंकने वाले का, उसी को कहा जाता था गोला फेंक वाले को। इसलिए पहले सेना में भर्ती करने से पहले गोला फेंकवाता था, बमुआ फेंक देगा कि नहीं, तो उन सब का एक अलग डिपार्टमेंट होता था जिसे ग्रेनेडियर कहा जाता था। बाद में टेक्नोलॉजी आई, अब तो छोटे छोटे बम आ गए बारूद, तो उसका ट्रिगर नोच दीजिएगा तो 4 सेकंड बाद ब्लास्ट हो जाता है। नोचिएगा ऐसे, दांत से नोचिए, हाथ से नोचिए, दांत फिल्मों में दिखाता है उसे, मिलिट्री में तो हाथ से नोच देता है, इसे डगरा देता है। जा 4 सेकंड बाद क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। 4 सेकंड बाद ब्लास्ट होता है, और फिर अगल बगल में 11 मीटर के दायरे में सब साफ कर देता है।
बढ़िया से, वो इनडायरेक्टली फायर के लिए होता है। कभी मान के चलिए इधर से आप झांक रहे हैं, उधर से कोनो अंधाधुन गोली चला रहा है, आप इधर से झांकते मार देगा, रुक तेरा बताए तो यहाँ पर धर मार दिए। यहाँ पे देखिए, इंतजार कीजिए, मैगजीन चेंज करेगा गोली का, पता चल जाता है 30 गोली होता है। कोई मशीन गन लेके थोड़ी घूमता है, मशीन गन की खराबी इतना भारी होता है कि उड़वे नहीं करेगा, एक के बार रख के मारना पड़ेगा उसको। अभी इस सब में जो राइफल होते हैं, या तो 20 गोली होगा तो या 30 गोली होगा, तो पहले क्या किया जाता है ना, उसका गोलियां खर्चा करा दे, धर धर मारा, वो चलाया, फिर मारा, चलाया, गिन लेता, लगभग खाली कर रहा है। अब जैसे चलाएगा डगरा दूध गया काम से, आप कहीं उधर से डगरा दिया तब हाँ बहुत खतरनाक होता है ये सब चीज। विस्फोटक, दुनिया में एक दूसरे को मारने दारने की होड़ लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई युद्ध न लड़े तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इजराइल से आज किसी की हिम्मत नहीं है लड़ने के लिए, पता है मार देगा उस ससुरा। किंग जोम से जाए कोई लड़ने, अमेरिका उसको धमकी दिया तो कहा था कि आई हैव परमाणु न्यूक्लियर वेपन, आई हैव न्यूक्लियर वेपन एंड स्विच ऑफ दिस न्यूक्लियर वेपन इज ऑन माई टेबल। मेरे पास परमाणु बम है और उसका बटन मेरे टेबल पे है। बता, ऐसा ही तो है, कौन जाएगा ओकरा से युद्ध लड़, जाए कोई तालिबान वालों से मारने, कोई मतलब नहीं उसको। जीडीपी किधर गया, हॉस्पिटल क्या गया, केमिस्ट्री पढ़ाना है कि नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं, मारेंगे। रूस को मार दिया 10 साल में, अमेरिका को भगा दिया 20 साल में, उसके बाद बुला रहा था आओ यहाँ पे। रीजन क्या है, आप उससे क्या हराइएगा जिसको कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ जाए तो आईडी का यूज ज्यादातर आतंकवादी वगैरह करते हैं सब, अम्बुश लगाने के लिए। अम्बुश क्या होता है ना, अगर आपको पता है कि इस एरिया से सेना की आवागई होती है तो सड़क के नीचे लगा दीजिए आईडी, उस पर गाड़ी चढ़ेगी, ब्लास्ट हो जाएगा। पुलवामा में बड़ा सा हैवी आईडी गाड़ी में रखा था, टकरा दिया, वहां पे ब्लास्ट हो गया पुलवामा में। समझ में आ गया कि नहीं? पुलवामा में हमले में हुई तो, लेकिन इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, ना कोई जांच हुई ना कुछ। आखिर एक मंत्री जाता है तो उसके रास्ते में कोई नहीं मिल पाता। सेना का उतना बड़ा काफिला, कैसे बीच में कोई गाड़ी घुस गई? तनी आप घुस के दिखाइए, कहीं ना कहीं लापरवाही थी कि नहीं थी? हम किसको मारे किसको नहीं मारे ये सब अलग बात है। यहाँ पे अगर हमारे सैनिकों को कोई मारेगा तो हम तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन उनका क्या, जो एक लापरवाही की वजह से किसी बहन का भाई कभी नहीं लौट पाया। समझ में आया कितना? सबसे दुनिया का सबसे भारी चीज जानते हैं लोग, भले केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ओस्मियम होता है, लेकिन बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटा का लाश, इससे भारी दुनिया का कोई चीज नहीं होता। तो हम लोग तो पढ़ाने के लिए पढ़ाता है ओस्मियम आदमी, लेकिन वो सबसे भारी होता है, बहुत मुश्किल होता है वहां पे। तो कितने लोगों की जाने गई थी, हम बदला ले लिए, ये एक अलग हिस्सा होता है। लेकिन हमारे फौजी मरने के लिए थोड़े हुए हैं भाई, युद्ध का माहौल रहता है तो अलग बात होता है। बिना युद्ध का तुम लापरवाही की वजह से आ रहा है। अक्सर ही सब चीज चुनाव के टाइम पे होता है। एक शायरी भी है, सरहदों पे तनाव है, लगता है चुनाव है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? बारूद वगैरह समझ में आ गया? भड़का देंगे आप लोग? देखो भाई, हम पढ़ा रहे हैं, अभी भड़कना वड़कना नहीं चाहिए, पहले बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कोई भड़काए तड़काएगा तो बता देते हैं हम आपको। हमको होम्योपैथिक दवा पसंद है, कोई ठीक नहीं है। 2024 में लड़ेगा, 25-26 में लड़ सकता है, 27 में लड़ सकता है, एक से एक होता है, लेकिन लड़ेगा जरूर। समझ में आ कि नहीं गया? लेकिन इस सब चीजों से दूर रहना चाहिए, हिंसा उनसा ठीक बात नहीं है। आगे बढ़े, लेकिन टॉपिक है तो हिंसा वाला हम पढ़ाएं कौन सी? एक विस्फोटक है CL-20, ये गैर परमाणु बमों में सबसे खतरनाक है। मतलब ऐसे तो आप परमाणु बम मार दीजिए तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन अगर आपको परमाणु बम नहीं मारना है तो सबसे खतरनाक कौन है? CL-20, चाइना लेक 20। इसका नाम क्या है? चाइना लेक 20। समझ में आ गया कि नहीं? CL-20 भारत के पास भी है, ये अमेरिका के पास भी है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? अमेरिका ने एक बम बनाया था, मदर ऑफ ऑल बम, MOB, उसमें CL-20 का भी यूज किया था, मदर ऑफ ऑल बम। ले जाकर अफगानिस्तान पे फेंक दिया। तालिबान वाला कह रहा है कि हमरा कौन चीज समझाए रे, कौन बम का परीक्षण करता है? तो रूस ने बनाया फादर ऑफ ऑल बम, सीरिया में ले जाके पटक दिया।
ये दोनों मिल के पृथ्वी को तहस नहस कर देगा सर। इसीलिए हम लोग इन दोनों में से किसी का साथ नहीं देते। हमको क्या जरूरत है भैया ज्यादा दोस्ती ठीक है भाई, अपने जगह पर रहो। आगे बढ़े। Cl20 विस्फोटक है कि नहीं है? मदर ऑफ ऑल बम किसने बनाया? फादर ऑफ ऑल बम। अब एक होता है क्लस्टर बम। कौन सा बम? क्लस्टर बम। क्लस्टर बम, इसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। क्लस्टर बम क्या होता है ना, आपको भी पता है बाबू, कोई भी चीज में जब आग लगती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। बिना ऑक्सीजन कहीं आग लग सकती है? नहीं लग सकती है, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है। कह रहा है कि दोस्ती ठीक नहीं है, सिंगल रहेंगे लोग। हाँ, अमेरिका से दोस्ती का ही नहीं कि भाई तुम्हारा बदले का हम दुश्मनी ले लेंगे, वो सब अपना अलग चीज। भारत वैसे भी शुरू से भी ऐसे रहा है कि हम लोग से जो घुसियाता है, जाओ घुसिया के क्या करेंगे लोग हम लोग से? हमें कौन सा मतलब है? अमेरिका में दिक्कत हो रहा है, हमारा अर्थव्यवस्था भारत के लोगों से ही चल जाती है। अमेरिका ना दूसरे पे प्रतिबंध लगाता है कि तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। हमारे यहाँ जितना गाय का दूध निकलता है भारत में बिक जाता है, मत खरीदो कोई। यहाँ 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद दूध मिलना बंद हो जाने लगता है कि नहीं? यहाँ पे पानी मिला के चलाना पड़ता है। यहाँ पे हमें क्या मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था से? हमारे यहाँ का खुद का सब्जी खुद के यहाँ नहीं खपता है। यहाँ पे धनिया पत्ती शुरुआत के महीना में 300 रुपये किलो हो जाता है। हमें क्या मतलब है दुनिया से? कुछ चीजें हैं जो दुनिया से हमें लेनी पड़ती है, जैसे डिफेंस अमेरिका नहीं देगा, फ्रांस से खरीदेंगे। फ्रांस से नहीं करेगा, रूस से खरीदेंगे। इसलिए हम लोग सब लोग ऐसे चटनी बना के खरीदते हैं। क्लस्टर बम जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये ना बम जो होता है ना, एक मिसाइल होती है, उसके अंदर छोटा छोटा कई सारा बम रख देते हैं, और जब फूटने से पहले पहले मिसाइल का बाहरी परत खुल जाता है, तो उसमें पूरा लड्डू की तरह बिखर जाता है चारों। कैसे? इसे झोला में फेंक के लड्डू फेंक दीजिए, जहाज से झोला में लड्डू गिरा दीजिए, नीचे आते हैं तो सब लड्डू बाहर हो जाएगा। वैसे मिसाइल रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट में बम रहते हैं। जब टारगेट के पास जाता है ना, तो बाहरी कवर फट जाता है, तो कई एरिया में से फट जाते हैं। और फटते हैं ना, इतना तेज ब्लास्ट करते हैं कि उस एरिया का सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है आग लगने से किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन। इतना तेज पड़ता है, सारा ऑक्सीजन खत्म कर दिया। ऑक्सीजन हो गया खत्म, हवा हो गई गर्म। आप सूंघेंगे ऐसे, ऑक्सीजन है ये नहीं है, गया एकदम गर्म हवा, फेफड़े जला देगा। इसलिए इसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। पूरी उस एरिया के ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। बहुत खतरनाक है ये सब एक्सप्लोसिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। बम वगैरह बारूद वगैरह याद रहेगा? हाँ, अरे ये सब अमरीका में बनाता है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मनी कौन लिया है? अमेरिका। हम लोग काहे को बम बारूद बनाएंगे लोग? हम लोग को ज्यादा दुश्मनी है किसी से? हम लोग का ये को दुश्मन था, पाकिस्तान भूखमरी से मर जाएगा। बच गया चाइना। चाइना एक ऐसे चीजों पे जा रहा है जो मतलब बहुत ज्यादा दिन तो सरवाइव नहीं कर पाएगी। चाइना की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है मैन्युफैक्चरिंग, चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। मैन्युफैक्चरिंग ये कभी भी छीना जा सकता है किसी से। मैन्युफैक्चरिंग कभी भी छीना जा सकता है। एक समय था बिहार में उद्योग लगे थे, छीना गया? चला गया कि नहीं चला गया? तो उद्योग कभी भी छीना जा सकता है, क्योंकि इसको छीनने में बहुत लंबा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। मजदूर सस्ता कीजिए, जमीन सस्ता कीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक कीजिए, सारी फैक्ट्रियां आपके यहाँ चलाएंगे। चाइना में मजदूर क्या है? सस्ता है। वहां कोई मजदूर स्ट्राइक नहीं कर सकता, हमारी मांगे पूरी करो। चाइना ले आएगा, मिलिट्री धाए दे, पूरा हो गया। इसीलिए कोई भी कंपनी कहां भागती है? चाइना। कैंटीन में खाना अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चुपचाप खाइए, नहीं तो चाइना मरवा दे। वहां लेबर लॉ है ही नहीं है, और हमारे पास लेबर लॉ बहुत ज्यादा है। जरूरी भी है हमारे यहाँ लेबर लॉ, वरना शोषण बहुत ज्यादा होने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और लेबर लॉ के चक्कर में फिर उसके बाद पॉलिटिक्स हो जाता है। कहीं लेबर स्ट्राइक पे बैठेंगे सुनो तो पॉलिटिक्स को शांत नहीं करेंगे सब। बिल्कुल सही कह रहा है, हम इसके साथ हैं। सोचो जब उसको मुसीबत है तो कहां मर गया था तुम? वो रोड पे निकला तो तुम भी घर से निकला है। आगे बढ़ जाओ। विस्फोटक वगैरह सब याद रहेगा ना? अब हम लोग सीमेंट पे चलते हैं। ये याद रहेगा? इसका पीडीएफ कल दे देंगे, एक बार पूछ देते हैं तो याद रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज यादें रहा ना काम आता है। बताइए, पिक्रिक एसिड किसे कहते हैं? पिक्रिक एसिड, टीएनजी। डायनामाइट की खोज, बारूद, हाँ,
चारकोल, सल्फर और नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर और नाइट्रेट। देखिए बम में सबसे मेन काम सल्फर का होता है। मेन काम कौन है? सल्फर। गैंग साहब वासेपुर मूवी में ना गंधक मेन चीज होता है। डिब्बा में गंधक भर के मार देता है सब। अब उसको भरने के लिए उसमें कोयला डाल देता है सब, थोड़ा सा चारकोल कोयला, ताकि जगह मेंटेन कर सके। इतना सल्फर कहाँ से लाइएगा? वो पान का डिब्बा नहीं होता है जर्दा वाला, वही में भर देता है सो सल्फर, और ऊपर क्या भर देता है सो चारकोल। नील, सूखल नील धुआं करने के लिए सूखल नील भर देता है। अब फास्फोरस भर देता है, अगिया लग जाए, फास्फोरस भर देता है आग लगने के। गंधक में चिंगारी बड़ी तेज पकड़ता है, तो गंधक डाल दिया, अब फास्फोरस डाल दिया, धुआं लगने के लिए नील डाल दिया, चारकोल जगह भरने के लिए चारकोल, ताकि पूरा अंदर टाइट भर दे। टाइट भर के चलाएगा कहीं धाए से, अंदर चिंगारी आएगा, धाए से निकलेगा, बम चल गया, पूरा धुआं धुआं हो गया। इस सब चीज में अभी आप लोग यंग हैं लोग, अभी आप लोग को लगेगा कि बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होता है। लेकिन एक ऐसा चीज होता है शुरुआत में बहुत मजा आता है। समझ में आया? आप लोग काहे नहीं कीजिएगा ये सब काम। आप पढ़ लिख के यूपीएससी निकालिए, आपके पीछे रहेगा सब चलाने वाला। पूरा हाईली मोटिवेटेड है, करा बैच कब ला रहे हैं? एकदम पूरा तैयारी है एकदम। बैच लाएंगे 14 तारीख को। देखो भाई, हम नहीं बोलेंगे कि 14 को आएगा कि 15 को, ना ना। जैसे आप लोगों को कैसे उत्साहित है बैच के लिए, हम डरे हुए अपने एप्लीकेशन को लेके, थर्ड से बैठा देगा समाप्त। अच्छा, किसी को कह देंगे ना कि कम डाउनलोड करना, औरों हुमच के कर देता है, चाचा से भी करा देगा। नहीं बोलेंगे हम कोई डेट, चुपचाप लॉन्च कर देंगे, तो कम से कम धीरे धीरे जो एप्लीकेशन वाला है वो अपना ले लेगा, फिर चोरी छुपे किसी को पता चलेगा, हो जाएगा, धीरे 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 ले लेगा। यहाँ पे एक दिन बोल देंगे तो पूरा धार से बैठ जाएगा। देखो ये तो और बकलो कर, यूट्यूब पे बता दीजिएगा। आगे बढ़े। सीमेंट, क्या देखते हैं? सीमेंट। इसकी खोज पोर्टलैंड नामक जगह पे हुई थी। कहां हुई थी? पोर्टलैंड नामक, इसलिए सीमेंट को नॉर्मली पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट की खोज पोर्टलैंड नामक जगह पे, इसे नॉर्मली इसे क्या कहा जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट। क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट। किसका वजह? पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट किसी भी सीमेंट को बनाने में चूना पत्थर का यूज बहुत ज्यादा होता है। किसका ज्यादा यूज होता है? चूना पत्थर। और बालू का यूज होता है। चूना पत्थर और बालू, बालू को बहुत महीन पीस दिया जाता है। चूना पत्थर और बालू का यूज किया जाता है। बालू को बहुत महीन पीस के, रेत को बहुत महीन पीस दिया जाता है। तो ये जो पोर्टलैंड सीमेंट दो टाइप का होता है। अगर हम नॉर्मल चूना पत्थर लिए हैं, नॉर्मल रेत लिए हैं, नॉर्मल अल्युमिनियम लिए हैं, तो इसे कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। समझ में आ गया कि नहीं? ओपीसी क्या कहेंगे? ओपी। एक होता है पीपीसी। क्या होता है? पीपीसी। इसमें फ्लाई एश का प्रयोग होता है। जैसे कोयला, जहां पे बिजली घर बनता है वहां कोयला जलाया जाता है, तो कोयले का जो राख होता है वो कहां जाएगा? सीमेंट वाले में। किसमें? सीमेंट। किसी की सीमेंट को देखेंगे ना, पानियों में डालेंगे तो पूरा काला काला तैरने लगता है। तो हम लोग अभी सीमेंट की कैटेगरी देखेंगे, ओपीसी देखेंगे, पीपीसी देखेंगे, फिर ग्रेड ऑफ सीमेंट देख लेंगे। 33, 43, 53 अलग। 53 सबसे खतरनाक सीमेंट होता है। जब नॉर्मली हम लोग 43 ग्रेड सीमेंट का यूज करते हैं, वो सब अभी बाद में आपको समझाएंगे। पहले सीमेंट के बारे में समझिए। सीमेंट जो होता है ना, वो उसमें मेनली चूना पत्थर होता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। कैल्शियम सिलिकेट प्लस कैल्शियम एल्यूमिनेट। कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसी का मिक्सचर क्या होता है? सीमेंट। जब भी आपसे पूछेगा सीमेंट मिक्सचर होता है, तो ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। ऑप्शन बी, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। सीमेंट किसका मिश्रण? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। ऑप्शन क्या लगाएंगे लोग? बी, बिहार वाला बी, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट।
कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये मुख्य रूप से होता है। लेकिन इस सीमेंट के अंदर और भी चीज आता है, चूना पत्थर। क्या पा जाएंगे? चूना पत्थर। इसका ट्रिक होता है चूसिए आम जी। चूसिए आम जी। पहला इसमें होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। पहला क्या होता है? चूना पत्थर। 70% इसमें क्या होता है? चूना पत्थर। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या होता है? चूना पत्थर। चूना को पीस के उसका पाउडर बना लिया जाता है। समझ में क्या? आप चूना में हाथ डालिएगा और छोड़ दीजिएगा 2-4 घंटा तो हाथ काटने लगता है। सीमेंट में हाथ डाल के छोड़ दीजिएगा, हाथ काटने लगता है। समझ में? दोनों एक के पटदार है, सब तनी मनी का अंतर है। समझ में आएगा? तो चूना पत्थर कितना परसेंट? 70%। क्या होता है? 70% चूना पत्थर। लेकिन अगर चूना ज्यादा कर दीजिएगा सीमेंट में तो दरार पड़ जाएगा। तो किसी किसी सीमेंट में चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा पड़ जाती है ना, दरार पड़ जाएगा। हालांकि अगर आप पानी नहीं डालें तो भी दरार पड़ जाएगा। आप पानी नहीं डालेंगे तो दरार तो पड़ ही जाएगा। पानी बहुत जरूरी होता है। घोड़ा को चना, सीमेंट को पानी बहुत पसंद है। पानी नहीं डालेंगे चिटक जाएगा। कहाँ दिख रहा वो? और पुराना दीवार होगा मेरे ख्याल से, 1980 का ये गोदाम है, FCI का गोदाम, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहले राशन रखाता था गोदाम, वरना इतना बड़ा क्लासरूम बिना पिलर का मिलेगा ही नहीं। पिलर है इसमें कहीं एक, तो हम एक तो बीच में सुरक्षा के लिए दे दिए हैं, कहीं चपा जाएगा सत्ता। वो भी इतना पतला है कि समझ में नहीं आता है। समझ में आता है वो पिलर हुआ? ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो अभी विदाउट पिलर। तो इस गोदाम था ये, हम लोग को भी दिखाइए। तो दिखाए तो थे आप लोग को क्लासरूम में। तो पहले भयंकर सा गोदाम था यहाँ पे, इसी को एक ही में पूरा क्या कर दिए? क्लासरूम बना दिए। तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होता इसमें, बड़ा रहता है बिना पिलर। पिलर में रहता तो इधर लिखे कि उधर लिखे, दिक्कत आ जाता है। हाँ तो ये दीवार में दरार पड़ी है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, गिरेगा नहीं। हाँ आगे बढ़े। तो चूना पत्थर की अधिकता से क्या पड़ जाता है? दरार। क्या पड़ जाता है? दरार। दूसरा होता है सिलिका। सिलिका क्या होता है? सिलिका बेसिकली बालू होता है। बेसिकली ये क्या होता है? बालू। 25%। कितना परसेंट? 95% सीमेंट हो गया, यही हो गया। बाकी जितना परसेंट है 1-8% मिलाते रहिएगा, वो मजबूती देने के लिए। सीमेंट का मुख्य अवयव दूसरा सिलिका। क्या होता है? सिलिका को महीन कर दिया जाता है ताकि सिलिका जरूर मिलाएंगे। थोड़ा सा सिलिका मिला देने से उसका और जगह बढ़ जाता है। मान के जो सीमेंट बनाना है इतना ज्यादा, एल्युमिनियम मैग्नीशियम सब ज्यादा नहीं ना डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पड़ता है। मुख्य अवयव चूना पत्थर और सिलिका। इसके बाद होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना ये 1-8% होता है। इसके परसेंटेज को याद रखने की जरूरत नहीं है। 1.5%, 2%, 1.5%, 2%, 5% बच ले, सब तनी तनी हटा दीजिएगा। यहाँ मेन वाला याद रखिएगा, एल्यूमिना। क्या होता है? एल्यूमिना। सीमेंट में एल्यूमिना मिलाना एक डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए सीमेंट ले रहे हैं। अगर एल्यूमिना की जरूरत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा एल्यूमिना मिला दी, आधे घंटा में जम जाएगा सीमेंट, वो तुरंत जम जाएगा। तो जब नहर वगैरह बनाया जाता है, पुल वगैरह बनाया जाता है ना, तो उस सीमेंट में क्या ज्यादा मिला दिया था? एल्यूमिना। फटे सूखो भैया, तुमको कौन इतना आराम कराएगा 2 दिन तक। यहाँ पर हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं वो कम से कम आपको 12 से 15 घंटा लेता है। उससे पहले अगर पानी बरस गया तो फिर वो बहुत कमजोर होता है। और अगर आपको जल्दी सूखा जाना चाहते हैं, एल्यूमिना। जल्दी सुखाना है तो जल्दी सुखाएंगे तो एल्यूमिना उतना बहुत जरूरी होता है। एल्यूमिना अब जरूरत जैसा वैसा ही जरूरत। इधर देख लीजिए तब जिप्सम, एक जिप्सम देर से सुखाता है। अगर जिप्सम ज्यादा डाल देंगे तो सीमेंट देर से सूखेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ऊंचाई पे काम हो रहा होता है, सीमेंट पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें एल्यूमिना मिला देंगे लोग। एल्यूमिना मिला देगा उसमें और वो गल जाएगा, वहां पे तुरंत जाम हो जाएगा। क्या मिला देंगे? ज्यादा जिप्सम तो रहता ही है, जिप्सम की मात्रा बढ़ाया जाता है। जिस सीमेंट में जिप्सम की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, अब जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला जो इंजीनियर, साइट इंजीनियर कंपनी होती है ना, सीमेंट फैक्ट्री को डायरेक्ट अपने हिसाब से किस ग्रेड का सीमेंट है वो मंगा देगी। जैसे ओवर ब्रिज बनाना है तो ब्रिज का जो पिलर जाएगा वो 53 ग्रेड का सीमेंट में जाएगा।
वो मेन पिलर जो आएगा, साइड वॉल जो जाएगा बाउंड्री वो 43 का दे सकता है। खैर 33 का तो कुछ हो ना देगा, वो ब्रिज में 33 का नहीं, 3 ग्रेड का आपका सीमेंट आता है, 33, 43, 53। समझ में आ गया कि नहीं? आगे अलग अलग टाइप का था, 34 नंबर, कितना 34। अब हम आपको नंबरिंग अलग अलग पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो नंबरिंग हो गया, ओपीसी पीपीसी वो अलग बताएंगे, वो अलग चीज हो जाता है। तो बताइए अगर हमको जल्दी सुखाना है तो, और देर से सुखाना है तो, जी देर से सिखाना है तो, आ से होता है आयरन ऑक्साइड, आ से आयरन ऑक्साइड, आ से आयरन ऑक्साइड, आ से क्या हो गया आयरन ऑक्साइड। सीमेंट को मजबूती कौन देता है? आयरन ऑक्साइड। सीमेंट को मजबूती देता है, सीमेंट को मजबूती देगा आयरन ऑक्साइड। दरार पड़ जाता है चूना पत्थर के, चूना पत्थर के कारण क्या बन जाता है दाना? मैग्नीज, मसे मैग्नीज। दरार पड़ने नहीं देता है मैग्नीज, और दरार पड़ जाता है चूना पत्थर के कारण दरार पड़ जाता है। इसलिए इस ससुरा दरार ना पड़े उसमें क्या मिला दिया था? मैं दरार पड़ने नहीं देता। इसके बावजूद दरार पड़ रहा था, पानी नहीं दिए। सीमेंट को पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पानी नहीं देंगे किसी भी चीज के कंपोजिशन। अब किसी का एक आदमी था, उसका घर को बोले पानी उनी ठीक ठाक से दिए पिलर उलर पे, का भुला गए थे, फिर दे देते हैं, 25 दिन बाद पानी दे रहा है। मरल घोड़ा घास खाएगा, 25 दिन बाद आप पानी दीजिएगा काम आएगा। इसलिए देखिएगा जो भी अच्छे मतलब ठेकेदार वगैरह होते हैं या अच्छे इंजीनियर, वो बिल्डिंग को बहुत अच्छे से बनाते हैं। पिलर वगैरह पे बोरा बांध देते हैं, या फिर वो जो था स्पंज, वो पानी सोखने वाला, ताकि नमी बरकरार रहे। जब पानी छत ढाल देते हैं तो साइड साइड में ना छत के ऊपर हल्का हल्का कच्चा सीमेंट का बहुत मतलब पतला बालू, 90% बालू 10% सीमेंट डालता है कि किसी काम का ना रहे, और साइड साइड से इतना उठा के बाउंड्री बना देता है, इतना पानी भर देता है। बार बार कौन जाएगा पानी डालने, पानी भर देता है। तो कई समझदार होते हैं और कई को लोल होता है, सब वहां पे बिगाड़ देता है, सब एक को एक से एक डिजाइनदार होता है, सब बिगाड़ देता है सब वहां पे। आगे बढ़ जाए, पानी में जो पिलर बनता है पनिया निकाल के बनता है, कैसे देख लिया आप? पानी जहां पिलरवा डालता है वहां पे पानी वहां नहीं रहता है। तो देखो पानी का जो पिलर ढाला जाता है वो ढालेगा आपका, या तो कोफर डैम बनाएगा और नहीं तो वेल फाउंडेशन करेगा। कोफर डैम नहीं तो वेल फाउंडेशन। कोफर डैम में क्या होता है कि लोहे का दीवार होता है, लोहे की पतली पतली सरिया होती है, उसको जोड़ जोड़ के प्लेट, लोहे का प्लेट जोड़ जोड़ के एक पूरा का पूरा दीवार बना देता है चारों ओर, और उसको धंसा देता है नीचे, ताकि नीचे से पानी न रिसे, और अंदर जो पानी उसे बाहर फेंक देता है। फिर उसमें पानी को बाहर निकाल के उसमें बेंटोनाइट डाला जाता है। बेंटोनाइट एक लिक्विड होता है जो नीचे से सतह से पानी आने नहीं देता है। किसी भी पिलर को ढालने से पहले उसमें क्या डालता है? बेंटोनाइट। अब अपने घर में बेंटोनाइट मत डलवाने लगिएगा, कितना लोडे रहता है घर का। घर में ज्यादा लोड कहाँ रहता है? 99% घर का लोड तो घरवे का रहता है, 1% तो आदमी रहता है उसमें। आपके घर में 99% लोड किस चीज का है? खुद घर का रहता है। वहां पे आदमी मतलब कौन चीज, एक आदमी को 80 kg एवरेज आप जोड़ लीजिए, मोटा पतला उसी में एडजस्ट होते रहेगा। 10 गो आदमी 800 किलो, 800 किलो आदमी, उतना का तो ये छत में सरिया पड़ा रहता है, नहीं रहता है जी। तो उसमें नीचे बेंटोनाइट डाल दिया जाता है ताकि पानी वगैरह रिसाव नहीं होने, तब उसमें मसाला बनता है। नहीं तो एक लोहे का ना ड्रम बनाते हैं लोग, यहाँ पे लोहे का रहता है, पानी नहीं लीकेज होता है, उसको डाल दिया जाता है यहाँ पर। इस टाइप का रहेगा खोखला। ये खोखला, ये डूबेगा ही नहीं इसमें, इसी को पानी में उतारा जाता है। इसमें सीमेंट भर भर के साइड से, इसमें सीमेंट भरिएगा, इस सब में क्या भर जाएगा? सीमेंट। इसको पानी में उतारते जाइए, साइड साइड में उसमें क्या भरते जाइए? सीमेंट भरते जाइए, और वो एकदम गोल कुआं की तरह बन जाएगा वहां पर, और उसी में बना दिया जाता है। तो या तो कोफर डैम है, तो आपको कौन सी लगेगा? चलते पनिया में पिलर ढलता है एल्यूमिना के दम पे। देखो इसको कहा कि सर एल्यूमिना है, ये जल्दी सूख जाता है, चलते पनिया में ढाल देते हैं, उसको रोकना पड़ता है पानी को। समझ में आएगी नहीं तो और खतरनाक है। आगे बढ़े। अरे दरार किसके कारण? दरार को कम करता है, हाँ? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिलिका उसका मुख्य अंग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सरफेस सिलिका की मात्रा रहना चाहिए, वरना सरफेस स्मूथ नहीं होगा। सरफेस के लिए भी जरूरी है, जल्दी सुखाएगा,
शक्ति देगा, दरार रोकेगा, देर से सुखाएगा। आपके किसी भी सीमेंट में दोनों मिलाया जाता है, ये सारे अवयव होते हैं। जिप्सम का भी रहना जरूरी है ताकि थोड़ा सा देर से सूखे, 1.5-2 घंटा तक चल जाए। और एल्यूमिना का भी होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। कभी कभी देखिएगा सीमेंट बच जाता है, मसाला बच जाता है, 2-3 बोरा मसाला बच गया, अब मिस्त्री सबके जाने का टाइम हो गया या लेट हो गया, तब उसको बचाने के लिए उसमें क्या करता है ना, 2 बोरा बालू डाल देगा, 2 बोरा बालू डाल देगा। अब वो सीमेंट किसी काम का नहीं रहा, सीमेंट बर्बाद नहीं हुआ है, बट उसमें सीमेंट बहुत कम हो गया है, तो सीमेंट अपनी शक्ति नहीं दिखा पाएगा। अगले दिन जब आएगा तो कहेगा कि 2 बोरा बालू डाले हैं, एक काम करो 2 बोरा और डाल दो, 4 बोरा हो जाएगा, अब फिर 1 बोरा सीमेंट डाल लो, नया मसाला बन के रेडी। तो बचा लेता है सब। अब वैसे ही छोड़ दीजिएगा ना, सुबह आइएगा तो फिर उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जम जाता है। कभी कभी तो रोलर मशीनों में, मिक्सचर मशीनों में जम जाता है। मिक्सचर मशीन में जम गया तो गया, मशीन ही आता है। सीमेंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीमेंट किस काम में आता है बताइए आप लोग? हाँ, नहीं पता है? हंसता का है लोग? क्वेश्चन देख के हंस रहा है सब। आगे बढ़ जाए। हाँ, ऑप्शन दे दे। आगे बढ़ जाओ। बताइए सीमेंट किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका इंडिविजुअल अगर पूछेगा तब चूसिए आम जी, याद रहेगा ना? चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना। इसका कहना है बोरा में सीमेंट अपने से कैसे जम गया? इसके यहां जम गया होगा। नमी, आप ऐसे जगह रखे होंगे जहां पे नमी आ रहा हो, उसे बचा के रखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? नमी से बचा के रखना चाहिए। आप छोड़ दिए होंगे जमीनवा पे, बस जमीन पे छोड़, उसको जमीन से ऊपर ईंटा बिछा के उसके ऊपर पटरा रखा जाता है। इन्हें की ईंटा रख दें आप, लकड़ी के पटरा वगैरह रख देंगे, उसके ऊपर एक तिरपाल बिछा दीजिए, तब रखिएगा उसको, और फिर ढाप डूब दीजिएगा। इतना पहले सीमेंट मंगाया क्या था तुम? जब काम रहे तब सीमेंट मंगाया कर लो, पहले सीमेंट जम उम जाता है यहाँ पे। बताइए सीमेंट जल्दी जमता है किसके कारण? एल्यूमिना, एल्यूमिनियम बोलती है। सीमेंट में शक्ति, देर से जमेगा, जल्दी जमेगा, दरार पड़ेगा, दरार रोकेगा, स्मूथ सरफेस देगा, सिलिका। मुख्य अवयव चूना पत्थर, चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिक्सचर कौन होता है? समझ में आ गया कि नहीं? अब कल आप लोग को रबड़, उर्वरक, ये सब चीज पढ़ा देंगे। और सीमेंट